देता है और नारुतो अपने सभी साथियों को अपनी। तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नेजी हिनाटा और नारुतो की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और नारुतो अपने सभी साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर हिम्मत हारने लगता है। पर हिनाटा नारुतो को मोटिवेट करती है और नारुतो अपने नाइन टेल चाक्रा मोड में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे ये तो नाइन टेल का चाक्रा है, मतलब नारुतो का चाक्रा। नारुतो, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ चुका होगा। तुम अभी एक ऐसी स्थिति में आ चुके हो जिसमें तुम मेरा चाक्रा किसी को भी दे सकते हो। सच में? तो मतलब ऐसे बाकी को भी दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। अपने शैडो क्लोन्स बनाओ और इस काम को पूरा करो जल्द से जल्द। तुम्हें बस दूसरों को चुना होगा। अब जाओ जल्दी करो। और जैसा कि नाइन टेल फॉक्स ने कहा, नारुतो शैडो क्लोन jutsu परफॉर्म करता है और सभी निंजास को छूकर उनमें लाल चाक्रा डाल देता है और सारी की सारी एलीट निंजा फोर्स नाइन टेल चाक्रा से भर जाती है और सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये देखकर टेन टेल बौखला जाता है और इन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर हिनाटा अपने जेंटल फिस्ट के एक ही हमले से उसके हाथ को हटा देती है। टेन टेल बीस्ट अपने 3 हाथों से फिर से वही हमला करता है, पर तभी जोजी और उसकी कबीले के 3 आकिमिची लोग उसके तीनों हाथों को कस के पकड़ लेते हैं। टेन टेल उन चट्टानों के बीच से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है और शिकामारू और नारा कबीले के लोग शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करते हैं। टेन टेल बीस्ट को उस केव से बाहर आने से रोकते हैं और सही मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी निंजास अपनी पूरी ताकत लगाकर टेन टेल बीस्ट पर हमला कर देते हैं और उसके दोनों हाथों को काटकर ओबिटो और मादरा पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को टेन टेल के ऊपर से हटा देते हैं। नाइन टेल चाक्रा की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और इस तरफ सासुके, जुको, सुगेत्सु और ओरोचिमारू फाइनली हिडन लेक विलेज के पास पहुंच जाते हैं और इस सभी लोग नाइन टेल चाक्रा को फील कर पाते हैं बहुत दूर से ही। अरे यार, ये चाक्रा है क्या? ये कितना लाजवाब है। नारुतो, अब तुम नहीं बचने वाले। तुम मेरे सामने कुछ नहीं। लगता है सासुके ने उसके चाक्रा को फील कर लिया है। हमें से कोई भी सेंसरी टाइप निंजा नहीं है, लेकिन उस चाक्रा को हर कोई फील कर पा रहा है। कमाल है नारुतो। ओरोचिमारू, वक्त बर्बाद मत करो और चलो यहाँ से। पक्का इस सासुके ने नारुतो के बारे में कुछ तो सोच कर रखा होगा। चारों मिस्टीरियस तरीके से विलेज के अंदर घुसने लगते हैं और विलेज में पहुंचते ही सासुके इस विलेज के सबसे ऊंचे खंबे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और विलेज को एक बार अच्छे से देखता है। ये जगह पहले जैसी नहीं लग रही। अबे इसे क्या हो गया अब? सुगेत्सु, सासुके अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। वैसे भी ये विलेज उसका घर था। और इसके बाद ये चारों उचिहा कबीले के सीक्रेट हाइडआउट के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर उनका वो प्राचीन स्टोन टैबलेट रखा हुआ है। और इस जगह के अंदर आकर ये सभी लोग उस खुफिया जगह के अंदर आ जाते हैं। आखिरकार उन्हें बुलाने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो बेहतर होगा कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ। ओरोचिमारू एक मुखौटा पहनता है और शिनिगामी को यहाँ पर समन करता है, गॉड ऑफ डेथ। शिनिगामी के अंदर से 4 आत्माएं निकलती हैं। ओरोचिमारू के पास पहले से ही 4 व्हाइट जेत्सुस की लाशें पड़ी है। ओरोचिमारू समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु परफॉर्म करता है और उसी वक्त वो 4 आत्माएं उन जेत्सुस के शरीर के अंदर घुसकर जिंदा शरीर बन जाते हैं। और ये चारों कोई और नहीं बल्कि हिडन लेक विलेज के पुराने होकागेस हैं। फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू, सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू, थर्ड होकागे इरिजन सारुतोबी और आखिर में फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। लो देखो सासुके, मैं इन सभी को यहाँ पर लेकर आ गया, जिनके पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अब इनसे पूछो जो भी पूछना चाहते हो। अरे यार, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो वही हाशिरामा सेंजू है। ये तो निंजास के गॉड है, तोबिरामा बोलते हैं। अब ये मत कहना कि ओरोचिमारू ने फिर से कोई कांड कर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज किया। उसका यूज करके इसने हम सभी को यहाँ पर समन किया। ओरोचिमारू, हाँ, रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज करना तुम सीख ही गए आखिरकार। मेरे सामने तुम बच्चे हो मिनाटो, मेरी काबिलियत पर शक मत करो। तुमने हमें यहाँ पर वापस क्यों बुलाया है? पहले तुम बताओ महाशय, तुम हो कौन? ओह मैं, हाँ, दरअसल मैं फोर्थ होकागे हूँ। मेरा नाम है मिनाटो नामिकाजे। क्या कहा तुमने? फोर्थ होकागे? हाँ, तो हमारा विलेज अभी भी बरकरार है। क्या बात है, जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। दरअसल मैं पक्का नहीं बता सकता कि अभी कौन है। बहुत कम उम्र में ही मेरी मौत हो गई थी। अच्छा ऐसा है के बच्चे। तो अभी फिफ्थ होकागे है कौन? आपकी पोती राजकुमारी सुनाडे, वही है इस वक्त लीफ विलेज की नई होकागे। सुनाडे मेरी पोती है और वो होकागे भी है। इतने बुरे दिन आ गए क्या विलेज के? एक बात बताओ, विलेज अभी तक सही सलामत तो है ना? कहीं बेच आए उसको? अरे क्या हुआ सर, कोई दिक्कत है क्या? अरे यार, दरअसल मेरी पोती बहुत ज्यादा शरारती है। मैंने उसे हमेशा समझाया था कि दूसरे लोगों से हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सीखा करो, पर अच्छी चीजें सीखने के बजाय उसने मेरी जुआ खेलने की गंदी आदत को अपना लिया। मेरी प्यारी पोती को पैसों से बहुत प्यार था, लगता है मैंने ही उसे बिगाड़ दिया। अबे यार, ये कितना कार्टून है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ओरोचिमारू, तुमने रीएनिमेशन समनिंग जुत्सु परफॉर्म क्यों किया है? मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद क्या है ओरोचिमारू, हिडन लेक विलेज को तबाह करना। और क्या हो सकता है, ताकि हमें हमारे विलेज के खिलाफ खड़े कर सको, इसलिए हमें समन किया है ना यार? चाहे कोई भी समय हो, लड़ाई हमेशा चलती रहती है। मैं तो तंग आ चुका हूँ भाई। तो बिरामा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली। आप जरा चुप रहोगे भाई, मैं ओरोचिमारू से बात कर रहा हूँ अभी। अरे यार, मैंने कहा ना चुपचाप बैठ जा। अच्छा, तो ये है निंजाओं के भगवान, हाँ, जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। क्या ये कार्टून? देखो आप सभी लोग मुझे गलत मत समझो, मेरा ऐसा कोई भी काम करने का इरादा नहीं है। वैसे आप लोगों ने कुछ नोटिस किया क्या? आप सभी लोग मेरे कंट्रोल में नहीं
नहीं हो, आप सभी लोग अपने शरीर को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बच्चे की बात सुन लीजिए। हाँ, तो मैं हूँ सास्के उचिहा और मुझे आप सभी लोगों से कुछ पूछना है। सास्के, ये तुम हो बच्चे? आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम एक बच्चे थे। अच्छा, तो तुम्हें कुछ उचिहा हुआ? तुम्हारे अंदर पक्का बुराई भरी होगी। तो बीरामा यार, फिर से शुरू मत हो जाओ। अब तो हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा दयालु हो भाई। आप तो कुछ बोलो ही मत, समझे? देखिए, बुरा मत मानिए ढड़ोकागे, पर आप इताची के बारे में जानते थे ना? मैंने पहले दिन से ही इताची को वो करने से मना किया था सास्के, पर उसने वो कर दिया। ने इताची उचिहा को खत्म कर दिया और उसके बाद मुझे डांजो के बारे में पता चला और उसे मारने के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दूंगा। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। तुम करोगे हिडन लीफ विलेज को तबाह? हाँ बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था। तुम्हारे अंदर जहर घुला है। तुम उचिहा गंदी नाली के कीड़े हो, कभी नहीं सुधर सकते। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा। टोबीरामा के अंदर से बहुत जबरदस्त चाकरा निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे यार टोबीरामा, शांत हो जा भाई। मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत कर। आपने मुझे तो रोक लिया भाई, पर आपने सुना इसने क्या कहा अभी? आप ये मत भूलिए कि एक उचिहा है और एक उचिहा के अंदर सिर्फ नफरत होती है, और इनकी नफरत जितनी ज्यादा बढ़ेगी इनका शारिंगान उतना ज्यादा ताकतवर होता रहेगा। यही है इनकी ताकत का असली राज। तुम्हारा नाम सास्के है ना? इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। देखिए प्लीज, अगर हो सके तो सास्के के सवालों का जवाब जल्दी दीजिए। हमारे पास वैसे भी वक्त बहुत कम है। पर तुम्हें आखिर वक्त चाहिए क्यों ओरोचिमारू? हम चौथे विश्व युद्ध के बीच में हैं। सारुतोबी सेंसे, मादरा उचिहा जिंदा हो चुका है और उसका मकसद है इस दुनिया को खत्म करना। क्या कहा तुमने? वो मादरा उचिहा फिर से जिंदा हो गया? हाँ, मैं यकीनन उसके चक्र को फील कर सकता हूँ, पर वो दूसरा चक्र आखिर है किसका? हाँ, मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ, और वो दूसरा चक्र नारुतो और नाइनटेल फॉक्स का है। तुमने कर दिखाया नारुतो। नाइनटेल फॉक्स का भरोसा तुमने जीत लिया नारुतो। मुझे तुम पर गर्व है। तो हम यहाँ पर क्यों हैं? हमें वहाँ पर जाना चाहिए। हाँ जरूर, लेकिन पहले सास्के के सवालों का जवाब दीजिए। ये क्या बकवास है ओरोचिमारू? सारुतोबी, बात को समझो। ये वक्त हमारा नहीं है, हमें इस बच्चों के सवालों का जवाब देना ही होगा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। हाँ तो ठीक है, बताओ सास्के उचिहा, क्या जानना है तुम्हें? एक विलेज का मतलब आखिर है क्या? और आखिर एक निंजा क्या होता है? मेरे भाई इताची उचिहा को जिस विलेज ने इतना ज्यादा दर्द दिया है, वो उसे बचाने की खातिर अपनी जान भी देने को तैयार है। जिस विलेज ने मेरे भाई को धोखा दिया, अपने मरने के बाद भी उसने ऐसा क्यों कहा कि वो हिडन लीफ विलेज का इताची उचिहा है? आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया इस विलेज के अंदर कि उसकी रक्षा के लिए मरने के बाद भी तैयार है? मैं आप सभी का जवाब सुनना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बच्चे, मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा, और तुम्हारा जवाब मादरा और मेरी कहानी से जुड़ा है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज से करीब 130 साल पहले ये पूरी दुनिया महादेशों में नहीं बल्कि कुछ कबीलों में बटी हुई थी, और ये सभी कबीले एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। पर इन सभी में से दो ऐसे कबीले थे जिनकी दुश्मनी 6 पतों के महर्षि के काल से चलती आ रही थी, और ये था उचिहा और सेंजू क्लैन। और ऐसे ही एक दिन एक मेरी ही उम्र का लड़का नदी में पत्थर फेंककर उस पत्थर को नदी से पार फेंकने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार नाकामयाब था। पर वो चीज मेरे हाथों से आसानी से हो जाती है, और वो छोटा बच्चा था मादरा उचिहा। देखा तुमने, मुझसे हो गया। बस अपनी उम्मीद से थोड़ा सा और आगे से निशाना लगाओ, उसके बाद हो जाएगा। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। और तुम हो कौन? फिलहाल तो मैं पत्थर फेंकने में तुम्हारा एक राइवल हूँ। हाँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। क्या तुम्हें सीधा जवाब देना नहीं आता? दरअसल मेरा नाम हाशिरामा है। हाशिरामा? हाँ, अब तुम दोबारा से देखो एक बार। वो दोबारा फेंकने जा ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। हाशिरामा उस लाश के पास जाता है। तुम पानी पर चल सकते हो, इसका मतलब है कि तुम मेरी तरह एक निंजा हो। हाँ, इसके कवच पर इस निशान को देखकर लगता है कि हागरोमो कबीले से है। क्या कहा तुमने? हागरोमो कबीले से? ये तो वही कबीला है ना जो कि अपने अंत के कगार पर है। अच्छा, तो तुम भी इसके बारे में जानते हो? हाँ, है, माफ करना, मुझे जाना होगा यहाँ से। हाशिरामा उस नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम मुझे मादरा बोल सकते हो, पर मैं अपना सरनेम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं मादरा। और दोनों अपने कबीले की तरफ चले जाते हैं। पर सेंजू और उचिहा के बीच में संघर्ष अभी भी जारी है, और एक दिन उचिहा कबीले के कुछ लोग हाशिरामा के छोटे भाई इतामा सेंजू को पूरी तरह से घेर लेते हैं। हाशिरामा उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, पर वो देखता है कि उसके भाई को उन लोगों ने बहुत बेरहमी से मार डाला। हाशिरामा ये देखकर रोने लग जाता है, और उसके बाद उसके भाई की लाश को दफनाया जाता है। मैं इतामा को नहीं बचा पाया। हाशिरामा, तुम्हारे भाई की मौत पर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। निंजा पैदा ही होता है इस दुनिया में लड़कर खत्म होने के लिए। तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि हमारे पास इसकी लाश है, और इस बार उचिहा और हागरोमो कबीला दोनों हमारे दुश्मन हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बेरहम होते हैं, जैसा कि तुम देख चुके हो। इतामा सिर्फ 9 साल का था। कब तक, आखिर कब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे? जब तक हमारा सबसे आखिरी दुश्मन मारा नहीं जाता। बिना युद्ध के ये दुनिया नहीं चल सकती। पर आखिर कब तक हम जैसे बच्चे मरते रहेंगे? और ये सुनकर एक जोरदार घूंसा मारते हैं हाशिरामा को। मैं तुम्हें इतामा की बेइज्जती करने नहीं दे सकता। एक असली साहसी निंजा की तरह वो लड़ा और मर गया। तुम्हें उससे बच्चा कहने का कोई हक नहीं है हाशिरामा। एक बात को समझ लो, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। और उसके अगले दिन मादरा उचिहा नदी के पास आता है, पर हाशिरामा को बहुत ज्यादा दुखी दिखता है। हे, बहुत दिनों बाद मिले हाशिरामा, क्या बात है? तुम काफी उदास दिख रहे हो दोस्त, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? दरअसल मेरा छोटा भाई मारा गया और उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, वैसे मादरा उचिहा, तुम्हारे भाई बहन है क्या? हाँ, मैं 5 में से एक हूँ। तुम कह सकते हो कि हम कभी 5 हुआ करते थे, पर अभी सिर्फ मेरा एक ही भाई बचा है। क्या करें हम, आखिर है तो हम भी निंजा सी ना। हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब और किस पल आ जाएगी। हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही भाई जिंदा बचा है, और उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मादरा उचिहा ऐसा बोलकर उस पत्थर को फेंकता है, और इस बार वो पत्थर नदी के दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो जाता है। हाशिरामा देखो, इस बार मैंने अपनी उम्मीद से ज्यादा आगे फेंका।
जैसा कि तुमने कहा था, और उस घटना के बाद इनकी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाती है और ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने आया करते थे और इसी बीच ये लोग फाइटिंग प्रैक्टिस भी किया करते थे, जिसमें हाशिरामा मादरा उचिहा से थोड़ा सा बेहतर था। और एक दिन उस नदी के किनारे एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये दोनों बैठे होते हैं। अरे यार वाओ, क्या कमाल का नजारा है ना मादरा? हाँ तुमने सही कहा हाशिरामा, ये नजारा बहुत कमाल का है और मैं तो इसे और भी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी तुमसे ज्यादा तेज है। तुम्हें बड़ा घमंड है भाई अपनी आंखों की रोशनी पर। हाँ बिल्कुल मेरे पास शारिंग। कुछ नहीं। क्या हुआ, कुछ कह रहे थे तुम? नहीं कुछ नहीं। अगर मैं सच में ताकतवर होता तो अपने भाइयों को मरने से बचा लेता, पर मेरे पास सिर्फ मेरा एक ही भाई जिंदा बचा है और मैं कसम खाता हूँ कि उसे कभी मरने नहीं दूंगा। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाशिरामा? हाँ मादरा, मेरा भी एक ही भाई है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पर मादरा मैंने कुछ फैसला किया है, हम अपने विलेज को यहाँ पर बसाएंगे। ये जगह परफेक्ट है और फिर किसी बच्चे को दोबारा से मरना नहीं पड़ेगा। हम एक अकेडमी भी खोलेंगे, निंजा अकेडमी, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज्यादा ताकतवर बनेंगे। उन्हें मिशंस भी दिए जाएंगे, सबकी अपनी अपनी खासियत और ताकत होगी। ये जगह शांति से भरी होगी। अच्छा तो ये तुम्हारा सपना है? हाँ वैसे बुरा नहीं है और मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ हाशिरामा, ये होकर रहेगा। और जिस पहाड़ के ऊपर ये दोनों अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, स्टोन फीस है, पर जैसे ही हाशिरामा अपने घर जाता है तो उसके फादर उसे बोलते हैं, हाशिरामा, जिस बच्चे से तुम बार बार मिलने जाते हो, क्या तुम जानते हो वो कौन है? पिताजी आपको इसके बारे में कैसे पता चला? बाबा ने मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। बाबा ने तुम्हें कहा? हाँ मेरे पास तुमसे अच्छी सेंसरी स्किल्स हैं। तो बिरामा के साथ मैंने भी उस लड़की को देखा। वो लड़का जिससे तुम मिलते रहते हो वो उचिहा कबीले का एक सदस्य है और ये मत भूलो कि उचिहा कबीले के लोगों ने ही तुम्हारे भाई को मारा। क्या उसने कभी भी तुम्हारे कबीले के बारे में पूछा? नहीं पिताजी, दरअसल हमने कभी इसको जानने की कोशिश तक नहीं की। क्या तुम इसका मतलब जानते हो हाशिरामा? सेंजू और उचिहाओं की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है। मैंने अभी तक अपने कबीले में इस बात को किसी को नहीं बताया है, पर अगर तुमने इस बार ध्यान नहीं दिया और उस लड़के से दोबारा से मिले तो तुम्हें एक गद्दार के रूप में देखा जाएगा। और अगर तुम इस आरोप से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, अगली बार जब भी उसे मिलो तो उसका पीछा करो और उचिहा कबीले के बारे में जानकारी इकट्ठा करके हमें दो। यही अब से तुम्हारा मिशन है, समझ गए? और अगर उसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम कौन से कबीले से हो तो उसे खत्म कर दो। ये सुनकर हाशिरामा बुरी तरह से चौंक जाता है। पिताजी वो एक उचिहा है, क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? हाँ तो इसीलिए तो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ बेटे। अगर उसे पता चल गया कि तुम भी एक सेंजू हो तो वो भी तुमसे जानकारी निकलवाना चाहेगा। कुछ भी हो जाए उस पर भरोसा मत करना। नहीं पिताजी वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें उसके कबीले पर भरोसा है जिसने तुम्हारे छोटे भाई को जान से मार डाला। तुम्हें अंदाजा नहीं है ये उचिहा कबीले के लोग कितने बुरे होते हैं। हाशिरामा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरे के पूरे सेंजू कबीले को ही खतरे में डाल दोगे। कल तो बिरामा और मैं तुम्हारे साथ जाएंगे, हम छिप कर देखेंगे कि तुम लोग क्या बातें करते हो। और इसके अगले दिन ये दोनों उस नदी के पास पहुंचते हैं और सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। मादरा उचिहा देखता है कि उसके पत्थर के ऊपर लिखा है, जो कि अभी हाशिरामा सेंजू ने इसे दिया है, यहाँ से भाग जाओ। और हाशिरामा के पत्थर पर भी यही लिखा होता है, यहाँ से भाग जाओ। मादरा उचिहा हाशिरामा से कहता है, हाशिरामा मुझे कुछ काम याद आ गया, एक काम करते हैं कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है दोस्त, मैं भी जाता हूँ। अरे हट, हाशिरामा ने उसे चौकन्ना कर दिया। पिताजी हमें इसे खुद ही रोकना होगा। और ये दोनों मादरा का पीछा करने लगते हैं और तभी मादरा उचिहा के बाबा और उसका छोटा भाई उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये भी हाशिरामा का पीछा करने जा रहे थे और ये चारों आमने सामने हो जाते हैं। लगता है हमारी सोच आपस में बहुत मिलते हैं। और तो बिरामा क्या हाल है? ताजिमा उचिहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। और मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ। इजुना। ये चारों एक दूसरे पर हमला करते हैं और तभी हाशिरामा और मादरा इनके बीच में आकर इन्हें रोक लेते हैं। अगर किसी ने मेरे छोटे भाई को हाथ लगाया तो उसे खत्म कर दूंगा मैं, और मैं भी उसे मिटा दूंगा जो कि मेरे भाई टोबिरामा को मारने की कोशिश करेगा। हाशिरामा, मादरा बोलो क्या हुआ? वहाँ तक पहुँचना जिसके बारे में तुम कल बात कर रहे थे, लगता है वो चीज नामुमकिन है। मादरा तुम क्या कहना चाहते हो? चाहे वो थोड़े समय के लिए ही था, पर तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमसे मिलना, तुम्हारे साथ रहना, तुमसे दोस्ती करना, हम सभी के सामने ये तीनों मुकाबला बराबरी का होगा। नहीं पिताजी, ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। हाशिरामा मुझसे ज्यादा ताकतवर है, अगर अभी हम लड़ते हैं तो हम पक्का हार जाएंगे। इनसे लड़ने के लिए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। बड़े भैया ये बच्चा आपसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ ये सच है। चलो अब चलो यहाँ से। मादरा तुम अभी से हार नहीं मान सकते, तुम भूल गए तुमने कहा था हम दोनों की सोच एक जैसी है। मेरे छोटे भाई सेंजू के हाथों से मारे गए थे और तुम भी एक सेंजू हो, हम दोनों कभी एक जैसा नहीं सोच सकते। और वैसे भी तुम्हारा भाई उचिहा के हाथों से मारा गया था, इसलिए हाशिरामा सेंजू ध्यान से मेरी बात को समझ लो। हमारी अगली मुलाकात सीधा युद्ध के मैदान में होगी। और हाँ एक और बात, मेरा नाम है मादरा उचिहा। पिताजी ये देखिए भाई की आंखें। हाँ ये शारिंगान है। बहुत खूब मेरे बच्चे, तुमने आखिरकार शारिंगान की ताकत को हासिल कर ही लिया। क्या उस बच्चे ने अभी शारिंगान को जगा दिया? अगली बार मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना हाशिरामा। इस हादसे के बाद हाशिरामा और मादरा मिलते तो हैं, पर इस नदी के पास नहीं बल्कि एक युद्ध के मैदान में दो कट्टर दुश्मन के तौर पर हर बार हर वक्त मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के बीच में फाइट होती रहती है। इन दोनों में भीषण युद्ध चलता रहता है। लैंड ऑफ फायर के जितने भी कबीले हैं सभी कबीले घुटने टेक देते हैं, पर उचिहास और सेंजू की फाइट कभी खत्म नहीं होती। अब कुछ समय बीतने के बाद हाशिरामा सेंजू कबीले का लीडर बन जाता है और ठीक उसी
तरह से मादारा उचिहा कबीले का लीडर बन जाता है। पर इन दोनों के बीच में फाइट कभी खत्म नहीं होती और एक दिन युद्ध के मैदान में मादारा उचिहा का छोटा भाई इजुमा तोबिरामा पर भारी पड़ जाता है। इजुमा उस पर फायरबॉल से हमला करता है, पर तोबिरामा अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु का यूज करके उसके अटैक को बेअसर कर देता है। पर इन सब में ये पूरा का पूरा इलाका धुएं से भर जाता है और इस पल का फायदा उठाकर तोबिरामा इजुमा पर कुन्हाई फेंक देता है। पर इजुमा के पास शारिंगान आंखें हैं तो कुन्हाई से बचना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर तभी इजुमा देखता है कि उनमें से एक कुन्हाई के ऊपर टेलीपोर्टेशन साइन है और उसी का यूज करके तोबिरामा अचानक से इजुमा के पास आ जाता है टेलीपोर्ट होकर और अपनी तलवार से इजुमा के गले पर वार करता है, जिसकी वजह से इजुमा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तोबिरामा ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का यूज किया है। ये एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। इजुमा को जख्मी देखकर मादारा उचिहा उसे संभालता है और मादारा उचिहा को समझ में आ जाता है कि वो